नमस्कार साथियों, आरआरबी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों के द्वारा पूछे गए थे। तो आरआरबी की ऑफिशियल साइट से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के आंसर आ चुके हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से सवाल बच्चों ने पूछे थे और उनके जवाब किस तरीके से उन्होंने दिए हैं। देखो, पहला सवाल है कि मैं परीक्षा शहर, तिथि, पारी आदि का विवरण कब देख सकता हूं या कब देख सकती हूं। ठीक है, तो उम्मीदवार आरआरबी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आरआरबी की ऑफिशियल लिंक से देख सकते हैं और उनको सीबीटी एग्जाम से लगभग 10 दिन पहले उन्हें बता दिया जाएगा कि उनका एग्जाम सेंटर कहां पे है, उनका एग्जाम कब लगेगा और उनकी शिफ्ट कौन सी रहेगी। ठीक है, ये आरआरबी खुद अपनी ऑफिशियल साइट से आपको बता देगा एग्जाम के कब, कितने दिनों पहले, 10 दिन पहले आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैं शहर, तिथि व शिफ्ट को देखने की प्रक्रिया क्या है कि आपकी शहर, तिथि, डेट देखने की प्रक्रिया क्या होगी, किस तरीके से मैं देख सकता हूं सिटी वगैरह ये सब कुछ चीजें। तो देखो, किसी भी आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट पर जाएं, मतलब आपको आरआरबी की वेबसाइट पे जाना है, सिटी, सब सिटी आपको चूज करना है, जो लिंक दिया हुआ होगा उस पे अपना पंजीकरण नंबर डालें, मतलब आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालें। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और जन्म तिथि डालना है, जैसे ऑनलाइन आवेदन पत्र पे दिया गया है, जिस तरीके से आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे दिया गया था ना, सब कुछ वो फॉर्म जब आप निकालते हो उस टाइम पे वैसा का वैसा आपको इसमें डालना है। तब आपको पता चलेगा कि आपकी सीबीटी का शहर कौन सा है, डेट कौन सी है, शिफ्ट कौन सी है, वहां से आपको देखने को मिलेगा। आपको साथ साथ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में जिन्होंने यात्रा पास का विकल्प चुना है, मतलब वो बच्चे जिन्होंने टिकट्स के लिए भी बोला था कि भाई साहब हमें यात्रा पास मिले, ठीक है, तो उनको मुक्त यात्रा के लिए आपको डाउनलोड कर, मतलब एक पेपर आता है वो डाउनलोड हो जाएगा उसी साइट से। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अपन लोग आगे बात करें, क्या परीक्षा तिथि, शहर, शिफ्ट परिवर्तन की अनुमति है, मतलब अगर आप लोग चाहते हैं तो आपका सिटी वगैरह चेंज हो सकता है क्या। वो देयर चेंज द एग्जाम डेट, सिटी, शिफ्ट इज परमिसेबल, क्या हम सिटी वगैरह चेंज कर सकते हैं, हमारे अकॉर्डिंग चेंज करवा सकते हैं। तो आंसर है चेंज ऑफ एग्जाम डेट, सिटी, शिफ्ट इज नॉट परमिसेबल, मतलब आप एग्जाम की सिटी, टाइम ये सब कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंजेज ऑफ एग्जाम डेट, सिटी एंड शिफ्ट विल बी एंटेंड अंडर द एनी सर्कमस्टांसेस, प्लीज रेफर डिटेल CNE0, मतलब ये आपका जो फॉरम का जो पेज था उसकी बात बता रहे, CEN024/2024। ठीक है, उसमें सारा लिखा हुआ था कि आप नहीं कर सकते हैं, सिटी वगैरह चेंज नहीं कर सकते हैं। मैं अपना मुफ्त यात्रा प्राधिकार कब डाउनलोड कर सकता हूं, मतलब वेन कैन आई डाउनलोड माई फ्री ट्रेवल अथॉरिटी, अपना वो जो फ्री अथॉरिटी वाला होता है, आने जाने का जो कन्वेंस होता है, वो आप कब डाउनलोड कर सकते हैं, वो फॉर्म कब डाउनलोड कर सकते हैं। तो SC और ST कैंडिडेट कैन डाउनलोड फ्री ट्रेवल अथॉरिटी अलोंग विद द सिटी इनिशिएशन स्लिप विद द 10 डे बिफोर एग्जाम शेड्यूल, मतलब जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उसके 10 दिन पहले आप ट्रेवल पास डाउनलोड कर सकते हैं अपना, और ये SC और ST वाले लोगों के लिए ही है। मैं अपना ई कॉल लेटर कब डाउनलोड कर सकता हूं, ई कॉल लेटर बोले तो आपका एडमिट कार्ड वगैरह कब डाउनलोड कर सकते हैं। देखो अभी बताता हूं, थोड़ा जूम करना पड़ेगा इसको मेरे को। ओके, ई कॉल लेटर क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट हु डाउनलोड देयर ई कॉल लेटर फॉर एनी ऑफ द ऑफिशियल साइट ऑफ आरआरबी की ऑफिशियल साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं 4 डे बिफोर द शेड्यूल सीबीटी डेट, 4 दिन पहले आप लोग क्या कर सकते हैं, ई कॉल लेटर अपना डाउनलोड करेंगे। ठीक है, आपको सिटी, शहर के बारे में पता कब चलेगा, 10 दिन पहले, और आप डाउनलोड कब कर पाओगे आप अपना ई कॉल लेटर, तो वो डाउनलोड कर पाओगे आप अपना 4 दिन पहले। ठीक है, मैं मॉक टेस्ट लिंक कहां देख सकता हूं या देख सकती हूं, मतलब वेयर कैन आई व्यू द मॉक टेस्ट लिंक, मॉक टेस्ट के लिंक कहां से देख सकता हूं। तो मॉक टेस्ट की जो लिंक होती है वो आपको ऑफिशियल साइट से मिल जाएगी, आरआरबी के ऑफिशियल साइट पे। परीक्षा तिथियां क्या क्या है, डेट कौन कौन सी है, एग्जाम की डेट कौन कौन सी है, तो आपको पता होगा। कैंडिडेट कैन व्यू देयर एग्जाम डेट, शिफ्ट, सिटी डिटेल, लॉगिन ऑफिशियल साइट, मतलब आप क्या करोगे, अपने ऑफिशियल साइट पे जाएंगे, आरआरबी की ऑफिशियल साइट पे लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद में आपको अपने एग्जाम की डेट, आपकी शिफ्ट और आपका सिटी आपको पता चल जाएगा। एग्जाम की डेट, सिटी और शिफ्ट आपको पता
चल जाएगी। परीक्षा की अवधि क्या है, कितना टाइम है एग्जाम का, तो 90 मिनट आपका टाइम रहने वाला है, ठीक है ना। सीबीटी की अवधि 90 मिनट होगी और स्क्राइब के लिए आपको 120 मिनट होगी, मतलब आपके पास टोटल 120 मिनट आपके पास में होंगे, ठीक है। ओके, अगला मतलब पूरे भाई साहब पूरे के पूरे क्वेश्चन दे दिए इन्होंने, है ना। सीबीटी के दौरान सबमिट बटन जो होता है कब सक्रिय होगा, मतलब आप फॉर्म को मतलब जो पेपर दे रहे हैं वो आप कब कंप्लीट कर सकते हैं, सबमिट कब कर सकते हैं, तो व्हेन विल द सबमिट बटन गेट एक्टिवेट ड्यूरिंग द सीबीटी, ठीक है। तो सबमिट बटन विल बी गेट एक्टिवेटेड ऑटोमेटिकली कंप्लीशन ऑफ द 90 मिनट, मतलब ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हो जाएगा बंद, है ना। 90 मिनट बाद में जैसे टाइम खत्म ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इन हाउ मेनी लैंग्वेज कैन कैंडिडेट अटेंड द एग्जाम, कितनी लैंग्वेज में पेपर होएगा, कितनी लैंग्वेज में पेपर होएगा, तो कैंडिडेट कैन व्यू द क्वेश्चन पेपर लैंग्वेज ऑप्शन इन फॉर द टाइम ऑफ फिलिंग द एग्जाम, मतलब आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे थे उस टाइम पे आपके पास में ऑप्शन आया होगा कि आप किस भाषा में पेपर देना चाहते हैं, ठीक है, तो उसी हिसाब से आएगा। एंड इन इंग्लिश लैंग्वेज, इफ इंग्लिश लैंग्वेज इज ऑप्शन देन क्वेश्चन पेपर कैन व्यू इन द इंग्लिश लैंग्वेज, आप क्वेश्चन पेपर को इंग्लिश लैंग्वेज में ही देख पाएंगे। इसके अलावा परीक्षा में प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, तो क्वेश्चन पेपर में जो मार्क्स टोटल क्वेश्चंस होंगे वो कितने होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। कितने क्वेश्चन होंगे बेटे, 100 क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट अगला बात करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं बता देता हूं, थोड़ा जूम करके बता देता हूं तुम्हें, तुम भी क्या याद रखोगे, तुम लोग भी क्या याद रखोगे भाई साहब की जूम कर करके दिखा रहे हैं सर, ठीक है। चलो आगे बात कर सकते हैं, आगे बात करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, क्या कोई नेगेटिव मार्किंग है, यदि हां तो कितने अंक काटे जाएंगे, ठीक है। इफ एनी नेगेटिव मार्किंग, इफ यस देन हाउ मेनी मार्क्स विल बी डिडक्टेड, कितने मार्क्स काटे जाएंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, कितनी है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ईच इनकरेक्ट क्वेश्चन पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, ठीक है। प्रतिदिन कितनी शिफ्ट है, एक दिन में कितनी शिफ्ट होगी, प्रतिदिन सामान्यतः 3 शिफ्ट होगी, मतलब एक दिन में 3 शिफ्ट में पेपर लगेगा, ध्यान रखना। हाउ मनी शिफ्ट पर डे, तो वही 3 शिफ्ट होगी। परीक्षा का समय क्या होगा, कैसे होगा, ये सब बताया गया है इस चार्ट के अंदर, ठीक है। इस चार्ट में सब कुछ बताया गया है, मैं बता देता हूं आपको शांति से। ओके, अरे रे 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 कट्ठा जावे हमारा लाल। ओके देखो, रिपोर्टिंग टाइम कितना होगा, पहली शिफ्ट 7:30 बजे से, मतलब आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा 7:30 बजे वहां पे। सेकंड शिफ्ट का रिपोर्टिंग टाइम कितना होगा, 11:15 बजे। और थर्ड शिफ्ट का रिपोर्टिंग टाइम कितना होगा, 3 बजे से होगा, ठीक है, 3 बजे से होगा। अच्छा, गेट क्लोज कब हो जाएंगे, 8:30 बजे। मॉर्निंग शिफ्ट वालों के गेट क्लोज हो जाएंगे, सेकंड शिफ्ट वालों के 12:15 बजे और थर्ड शिफ्ट वालों के 4 बजे गेट क्लोज हो जाएंगे। एग्जाम शिफ्ट स्टार्ट कब होएगा, फिक्स 9 बजे स्टार्ट होएगा, इधर 12:45 पे स्टार्ट होएगा और इधर 4:30 बजे स्टार्ट होएगा थर्ड शिफ्ट में, ठीक है। एग्जाम का टोटल ड्यूरेशन 90 मिनट होगा, 90 मिनट का टोटल ड्यूरेशन होगा। ओके, अगला है, ओहो कितना बड़ा आ गया, पता नहीं इतने क्वेश्चन कौन पूछता है, बच्चे भी ना सवालों की झड़ी लगा देते हैं। सत्यापन के लिए परीक्षा केंद्र में कौन से दस्तावेज लाने होंगे। अच्छा, आपको अपने आप को मतलब वो डॉक्यूमेंट रिक्वायर ब्रॉट टू द टेस्ट सेंटर फॉर द वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, मैं बता देता हूं आपको। एक तो आपका एडमिट कार्ड, ई कॉल लेटर लेके जाना जरूरी है, कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपको देख लो मैं भी बता रहा हूं ये काम की चीज है तो अभी बता देता हूं। एक तो आपको क्या लेके जाना है, अपना ई कॉल लेटर, ठीक है। दूसरी चीज आपको पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है बेटा, पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है और वो भी ओरिजिनल होनी चाहिए, ठीक है। और आपको एक वैलिड ओरिजिनल आईडी, एक आपको आईडी कार्ड लेके जाना, चाहे आप आधार कार्ड लेके जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आर टू बी प्रोसीडेड एट द एंट्री ऑफ एग्जाम, मतलब आपको एग्जाम के लिए 3 चीजें जरूरी है। आधार कार्ड आल्सो बी कैरिड फैसिलिटेड आधार कार्ड इनेबल बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, मतलब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड की जरूरत होगी, तो आप आधार कार्ड ही लेके जाए तो बेहतर है, ठीक है। अच्छा, एटलीस्ट 2 ओरिजिनल एंड वैलिड फोटो आईडीज, एटलीस्ट 2 ओरिजिनल
मतलब कम से कम 2 ओरिजिनल एंड वैलिड फोटो आईडी कार्ड, कम से कम आपको 2 फोटो आईडी कार्ड चाहिए होंगे, जो कैसे होने चाहिए, ओरिजिनल होने चाहिए। मतलब आपको 2 आईडी कार्ड लेके जाने पड़ेंगे। कितने? 2 आईडी कार्ड लेके जाने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, सच एज, चाहे तो आप वोटर आईडी लेके जा सकते हैं, आधार कार्ड लेके जा सकते हैं, प्रिंट आउट ऑफ ई आधार कार्ड, या फिर आप लोग ई आधार कार्ड का प्रिंट आउट भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस भी लेके जा सकते हैं, पैन कार्ड भी लेके जा सकते हैं, पासपोर्ट भी लेके जा सकते हैं, आइडेंटिटी कार्ड भी लेके जा सकते हैं, इश्यू बाय द एम्प्लॉयर इन केस ऑफ कैंडिडेट ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है तो उसके पास में एक आईडी होती है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की आईडी होती है, तो वो आईडी भी लेके जा सकता है, ठीक है। तो 2 आईडी आपको लेके जानी पड़ेगी। नेक्स्ट, और इसमें और भी आईडीज के बारे में बता रखा है, जैसे एम्प्लॉय, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की फोटो आइडेंटिटी, वो सारी चीजें बता रखी है। अच्छा, आगे लिखा हुआ कि कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेंगे फ्री में सेवा, फ्री में बस सेवा लेने के लिए, ठीक है। ओके, क्या बोल रहा है? वो डॉक्यूमेंट शुड बी कैरिड फॉर बुकिंग टिकट अगेंस्ट द फ्री ट्रेवल अथॉरिटी। फ्री ट्रेवल अथॉरिटी के लिए मैं बुकिंग कराने के लिए अगर जा रहा हूं तो मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेंगे? भाई टिकट कराओगे तो टिकट के लिए आपको फ्री अथॉरिटी के पास में जाना पड़ेगा ना, उधर टिकट करने के लिए तो जाओगे तो आपको दिखाना पड़ेगा, कुछ डॉक्यूमेंट शो करने पड़ेगे। तो यू शुड कैरी योर सिटी इनिशिएशन एडवाइस, फ्री ट्रेवल अथॉरिटी एंड ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट अपलोडेड एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन एंड ओरिजिनल आईडी प्रूफ। एक तो आपको अपना ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाना है, और एक आपको जो फॉर्म भरे थे ना, जो फॉर्म फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म आता है, वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको लेके जाना होता है, ठीक है। ये याद रखो। परीक्षा परिसर में किन वस्तुओं का प्रतिबंध है, मतलब आप कौन कौन सी चीजें अंदर अलाउ नहीं है, तो मैं बता देता हूं कौन कौन सी चीजें अलाउ नहीं है एग्जाम सेंटर के अंदर। वो तो आपको वैसे भी पता है, कितने सारे एग्जाम दे चुके हो आप लोग, ठीक है। बैन आइटम, ऐसे आइटम जो बैन करे हुए हैं वो नहीं लेके जाना है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हुआ, जैसे मोबाइल फोन हुआ, पेजर हुआ, घड़ी हुई, ईयरफोन हुआ, ब्लूटूथ इनेबल्ड हुए, ब्लूटूथ लगे हुए नहीं लेके जा सकते, माइक्रोफोन, हेल्थ बैंड्स, कैलकुलेटर, बुक, पेन, पेपर, पेंसिल, इरेजर, पाउच, स्केल, राइटिंग पैड, ठीक है। मेटेलिक वियर्स, बेंगल्स, रिलीजियस सिंबल्स, हाँ रिलीजियस सिंबल भी नहीं लेके जा सकते आप, ऑर्नामेंट्स हुआ, मंगलसूत्र हुआ, बेल्ट हुआ, ब्रासलेट हुआ, हैंडबैग हुआ, कैप हुआ, पर्स हुआ, कैमरा, वाटर बोतल, पैकेज्ड फूड आइटम्स, ठीक है। ये सारे चीजें अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड। देखो यहां लिखा हुआ है साफ साफ, नॉट अलाउड इनसाइड द टेस्ट सेंटर, ठीक है। एनी, मतलब आपके पास में कोई भी अगर समरी वगैरह चीजें मिलती है, ऐसी चीजें, तो उनके ऊपर लीगल केस किया जा सकता है इन फ्यूचर एग्जामिनेशन के लिए। मतलब आप आगे कभी भी एग्जाम सेंटर में प्रॉब्लम आपको आगे आ सकती है, तो नहीं लेके जाए तो बेहतर है, ठीक है। ओके, अच्छा, अगर आप लोग लेके भी जाते हैं तो वहीं आसपास में कहीं जमा करा दें। क्या परीक्षा में रफ सीट उपलब्ध कराया जाएगा? तो देखो, क्या परीक्षा में रफ सीट उपलब्ध कराई जाती है क्या? बोलो। अरे इधर देखो लिखा हुआ है, रफ सीट पेन वुड बी प्रोवाइडेड बाय द इन्विजिलेटर। बिल्कुल इन्विजिलेटर के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी। एग्जाम सेंटर में कैंडिडेट आर स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट नॉट ब्रिंग एनी रफ सीट। आपको खुद को नहीं लेके जानी होती है, ना ही आपको पेन लेके जाना है, पेन भी उधर ही मिलेगा। ऑल रफ सीट एंड पेन शुड बी हैंडेड ओवर टू द इन्विजिलेटर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एग्जाम। एग्जाम कंप्लीट होने के बाद उधर ही जमा करा देना है, ठीक है, दोनों तीनों चीजों को। नेक्स्ट, अगली चीज, और अगला पेज में क्या लिखा हुआ है? इतने सारे क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे, बताओ यार, तोबा तोबा तोबा, इतने क्वेश्चन कौन पूछता है? ऐसी कौन सी अनधिकृत गतिविधियां हैं जो परीक्षा के दौरान नहीं की जानी चाहिए? बताओ कौन कौन सी चीजें नहीं कर सकते? मतलब तुम लोगों को कहां से टाइम मिलेगा ये तो फालतू की चीजें करने का है? बोलो। व्हाट आर द अनऑथोराइज्ड एक्टिविटी विच शुडंट बी डन ड्यूरिंग द एग्जाम? कौन कौन से काम आपको नहीं करने? कैरिंग एनी आइटम बैन, मतलब कोई भी बैन आइटम नहीं लेके जाना है। यूजिंग मोबाइल फोन, मोबाइल फोन, अरे यार ये तो बावली बातें हो गई एक तरीके से, ये तो वैसे भी नहीं लेके जाते हम लोग। कॉपिंग आंसर रिटर्न ऑन चीट्स, मतलब आपको चिट वगैरह नहीं बनानी है। कोई भी रफ सीट नहीं लेके जानी है। हैंडकरचीफ नहीं लेके जाना है आपको। क्लॉथिंग नहीं लेके जाना है। हैंड, पाम, बॉडी, कहीं पे भी कुछ नहीं लेके जाना है, ठीक है ना। यूजिंग बुक एनी अदर स्टडी मटेरियल, कोई भी चीजें नहीं लेके जानी है। असेसिंग इंटरनेट वगैरह की भी कोई सुविधा नहीं मिलेगी। चैटिंग विद अदर कैंडिडेट ड्यूरिंग द एग्जाम, ओहो, बातें चीतें भी नहीं करनी है। मैन हैंडिंग या मिसबिहेव इन द सेंटर, अच्छा मिसबिहेव भी नहीं कर सकते वरना केस लग जाएगा, मुझे नहीं पता है।
है ना, indulging in any type of malpractice, unfair means, misbehave, discipline, impersonation, any other unlawful activities आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर केस लगेगा, सीधी बात है। गूगल लिंक काम नहीं कर रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा, गूगल लिंक काम नहीं कर रहा है तो तुम्हें क्या करना है? कुछ मत करो तुम। इन केस ऑफ एन सिनेरियो वेयर द गूगल लिंक इज नॉट वर्किंग, एंटर द नेम एंड एड्रेस ऑफ द टेस्ट सेंटर in the Google map, view the location on your test center. Please note the Google link only guidance, no claim whatsoever will be entertained in this regards। अगर मान लो कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो जिम्मेदार ये लिंक वाला नहीं होएगा, मतलब आरआरबी जिम्मेदार नहीं है। आप सीधा क्या करें, अगर आपको लोकेशन नहीं मिलते तो आप टाइप करके लोकेशन पे पहुंचे, ठीक है, उस गूगल लिंक के भरोसे ना बैठे रहे, ठीक है। अच्छा, सीबीटी के लिए पाठ्यक्रम और सिलेक्शन वाइज अंक क्या है, किस तरीके से सिलेक्शन होएगा? तो ठीक है, सिलेक्शन कैसे होएगा ये भी हम बता देते हैं आपको। देखो, सबसे पहले सिलेक्शन होगा पढ़ने से, और पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना ही पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। प्लीज रेफर डिटेल CEN। मतलब आपको ये वाला जो एडवर्टाइजमेंट आया था वहां पे आप लोग सिलेबस के बारे में, इन सब चीजों के बारे में पढ़ सकते हैं, वहां पे सारा सिलेबस डाला हुआ है, ठीक है। लास्ट वाला पेज क्या, लास्ट वाले में क्या क्या क्वेश्चन पूछे? बच्चे बहुत क्वेश्चन करते हैं यार। क्या परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक उपस्थिति ली जाएगी? हाँ, परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक उपस्थिति ली जाएगी, इट्स नेसेसरी। अच्छा, क्या परीक्षा के दौरान आधार सत्यापन किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा, आधार सत्यापन जरूर होगा, ठीक है। आधार वेरिफिकेशन विल बी डन इन ड्यूरिंग द एग्जाम, बिल्कुल होएगा, ठीक है। तो ये कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन थे आरआरबी से रिलेटेड। तो मिलते हैं फिर अगली किसी ना किसी छोटी सी वीडियो के साथ साथ। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।